आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स और हम करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1। पॉलिनोमियल्स हमारा जो है उसमें दो टर्म होता है, एक पार्ट होता है कांस्टेंट टर्म, एक पार्ट होता है वेरिएबल टर्म्स। अगर हम सिंगल वेरिएबल का बात करें तो हमारा जो होता है फॉर्म पॉलिनोमियल का a टू द पावर n x टू द पावर n, a टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, इस तरह करके हमारा a टू द पावर 0 x टू द पावर 0, वेयर n जो होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब कि हमारा जो वेरिएबल है x, उसका जो पावर होना चाहिए, जैसे यहाँ n है, n माइनस 1 है, 0 है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यानी कि एक तरह से कहें तो होल नंबर्स। ना वो नेगेटिव हो सकता है, ना वो फ्रैक्शन में हो सकता है। जब भी होगा तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, जिसमें हमारा वेरिएबल का पावर देखना है, हमारे कांस्टेंट का पावर नहीं देखना है। ये सारे कहे जाते हैं कांस्टेंट। तो इसे हम कहेंगे, इस एक्सप्रेशन को कहेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और इसे हम लोग लिख सकते हैं px, qx, fx एंड सो ऑन। हम तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह हमारा जो है पॉलिनोमियल, जैसे अगर हमारा fx हो तो हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब हम जो है बाकी के थ्योरीज वो क्वेश्चन वाइज करेंगे। तो हम लोग जो है क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो हमें बताना है कि पॉलिनोमियल हो, वन वेरिएबल में हो, और विच आर नॉट, और कौन जो है पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन बताना है अपने आंसर का। तो पॉलिनोमियल के लिए हमारा तरीका क्या है, जो वेरिएबल होगा उसका पावर हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इंटीजर्स। तो 0, 1, 2, 3 इस तरह का हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या, ये पहला देखते हैं, ये है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ x टू द पावर 2 है, यहाँ x टू द पावर 1 है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ। अब हमें चेक करना है वन वेरिएबल में है। तो कब हमारा वेरिएबल कैसे होगा वो समझते हैं। हमारे पास अल्फाबेट्स में a b c से लेकर x y z, ये सारे जो हैं वेरिएबल्स के रूप में यूज होते हैं। मतलब अगर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा जाए जिसमें हमारा ए बी सी है, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 8, तो यहाँ a b और c वेरिएबल्स हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं। पर अगर हमारा कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 8, वो ये वॉट एवर इधर जो भी हो, डी मान लेते हैं, तो यहां पर मेरा ए बी सी और डी ये हमारा कांस्टेंट कहा जाएगा, एक्स वाई जेड ये मेरा वेरिएबल कहा जाएगा। ये अलजेब्रा में हमारा सेल्फ अंडरस्टूड फॉर्म है कि शुरुआत, अब जब भी मिक्स फॉर्म यूज होगा, अल्फाबेट्स के आगे का और अल्फाबेट्स के पीछे का फॉर्म अगर मिक्स हुआ, जैसे यहां पर हुआ, तो आगे जो भी लेटर्स हैं वो कांस्टेंट बनेंगे, जो पीछे लेटर्स हैं वो वेरिएबल बनेंगे। लेकिन अगर केवल आगे का यूज हुआ है जैसे यहां, तो मेरा जो है क्या होगा, वेरिएबल होगा। अगर सिर्फ पीछे का है तो मेरा जो है वेरिएबल होगा। लेकिन जब मिक्स होगा जैसे यहां पर, तो आगे वाले लेटर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, पीछे वाले लेटर्स वेरिएबल हो जाते हैं। तो अब कह रहा वन वेरिएबल में हमारा कौन सा है, तो इसमें सिर्फ वेरिएबल के टर्म्स में देखें तो x है, और पावर में है 2, पावर में है 1। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। यस। अब हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन देखें, तो यहां पर है वाई स्क्वायर, यहां है √2, ये तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट के पावर से हमको लेना देना नहीं है। कांस्टेंट में मेरा निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, उसके पावर का कोई भी जो है मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल हो या ना हो। पॉलिनोमियल होने के लिए हमें सिर्फ वेरिएबल जो होगा उसके पावर को देखना है। तो वेरिएबल हमारा यहाँ पे पावर 2 लिए हुए हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, इसलिए ये भी हो जाएगा यस।
यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारा जो है वेरिएबल है रूट टी और ये वेरिएबल हो गया टी। तो रूट टी को हम लिख सकते हैं टी टू द पावर 1/2। तो फ्रैक्शन में आ गया पावर, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ टी इज इन फ्रैक्शन। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, यहाँ y का पावर जो है वो मेरा 1 है, यहाँ भी y का पावर 1 है, लेकिन इसको जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा y प्लस 2 टू द पावर y माइनस 1, नीचे से ऊपर गया। अब यहां पर हमारा एक्सप्रेशन फॉर्म देखेंगे तो वेरिएबल एक है लेकिन पावर में माइनस हो गया, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। हमारा जो है फिफ्थ देखें तो इसमें हमारा x टू द पावर 10 है, y टू द पावर 3 है और t टू द पावर 50 है। तो पावर सारे जो है पॉजिटिव है, इंटीजर्स है, लेकिन इसमें हमारा क्या है 1 2 3 वेरिएबल हो गया। ये तीनों वेरिएबल जो है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये मेरा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये मेरा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ये मेरा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसका पावर 1/2 है, ठीक है, फ्रैक्शन में है। ये मेरा नहीं है क्योंकि पावर में -1 है। ये मेरा पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल नहीं है बिकॉज इट हैज 3 वेरिएबल्स x, y एंड t। तो बस सिंपल ऐसे ही आंसर लिख देना है। कॉफिशिएंट हमारा क्या होता है, जो टर्म है उसके साथ जो बाकी का मल्टीप्लाई होता है उस पार्ट को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ x² हो और इसके आगे मान लेते हैं 3y है, तो इस पार्ट को छोड़कर जो भी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई में है उसको हम बोलेंगे कॉफिशिएंट। अब अगर मान लेते 3y प्लस x² होगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में सिर्फ 1 है, तो वो कॉफिशिएंट कहा जाएगा, ये नहीं। तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई वाला टर्म्स देखना है, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें तो मेरा है x², अब इसके साथ हमारा क्या है 1 है, तो कोएफिशिएंट इसका हो गया 1। यहां पर अगर हम लोग x² का टर्म देखें तो यहां पर है -x², हमारे साथ जो प्लस में है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, तो कोएफिशिएंट इसका हो जाएगा -1। यहां पर हमारा x² के साथ लिखा हुआ है क्या π/2 x², तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा π/2। यहां पर हमारा x² है ही नहीं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0x² प्लस √2x - 1, तो कोएफिशिएंट यहां पर हो गया मेरा 0। x² के आगे हमारा 0 है तो उसके अकॉर्डिंग ये 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल। बाइनोमियल किसे कहते हैं, हमारा पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स। पॉलिनोमियल इसका मतलब हो गया पॉली प्लस नोमियल, तो पॉली मीन्स मेनी टर्म्स। तो बाइनोमियल अगर हम बोलें तो बाई का मतलब हो गया 2 और नोमियल का मतलब हो गया टर्म। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अब हमारा डिग्री जो होता है वो होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह हमारा यहां पे जो वेरिएबल होना चाहिए उसका पावर मेरा 35 होना चाहिए और उसमें 2 टर्म होने चाहिए। तो हमें एक एग्जांपल लिखना है बाइनोमियल का, तो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो हमारा डिग्री यानी कि जो वेरिएबल होगा, अब हम यहां वेरिएबल भी अपने हिसाब से लेना है, यानी हम ले लेते हैं x, ठीक है, वेरिएबल में x, तो x का पावर 35 होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए।
अब इसमें हमको क्या करना है, दो टर्म लिखना है, तो सिंपल सिंपल हम कुछ कांस्टेंट ऐड कर दिए। इसके अलावा देखते हैं, जैसे 2x⁵ प्लस 14x34, ये भी लिख सकते हो, पर ये ध्यान रखना है कि दो टर्म से ज़्यादा नहीं लिखना है, और जो वेरिएबल हम लेंगे उसका मैक्सिमम पावर 35 होना चाहिए। मेरा वो आंसर सही हो जाएगा। कांस्टेंट हम क्या लेते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके बुक का आंसर और ये आंसर डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। अब हमारा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल्स का मतलब हो गया, मोनो मीन्स एक, नोमियल मीन्स हो गया हमारा टर्म, यानी एक टर्म वाला लिखना है हमको पॉलिनोमियल, जिसमें जो है डिग्री 100 होना चाहिए। तो ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो हमको डिग्री 100 लेना है, तो यहाँ पे वेरिएबल हम ले लेते हैं x, तो उसका डिग्री 100। अब अगर हम इसमें कुछ नहीं भी लिखते हैं तो भी मेरा चल जाएगा। मेरा ये एक टर्म है और इसका डिग्री 100 है, आंसर सही है। इसको और भी कुछ करना चाहो तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे π/2 से मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन कुछ और प्लस या माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस करने के बाद उसका टर्म जो है वो बाइनोमियल ट्राइनोमियल इस तरह हो जाएगा और मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें जो है एक ही लिखना है, तो या तो ये आंसर लिख दो या तो ये आंसर लिख दो, कोई एक ही लिखना है। डिग्री के बारे में हमने पढ़ा कि डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें हमारा वेरिएबल है x। अब x का हम मैक्सिमम पावर देखें तो डिग्री मेरा आ गया 3। इसमें मेरा वेरिएबल है y, डिग्री इसका हो गया 2, ये पार्ट। इसमें मेरा वेरिएबल है t, डिग्री, अब t का पावर मेरा 1 है तो डिग्री हो गया 1। अब यहां पर मेरा कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × x⁴ या 3 × y⁴ या t⁴। तो यहां पर मेरा डिग्री क्या आया, 0। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर हम लोग उसको कहते हैं जिसका डिग्री 1 हो, डिग्री 1 तो उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 हो, अगर डिग्री मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें 10th क्लास में भी पढ़ना है। क्यूबिक हम उसे कहते हैं जिसमें डिग्री मेरा 3 हो, अगर डिग्री 4 है तो उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तब इस बेसिस पर हम देखते हैं, इसका डिग्री हमारा क्या है, 2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। इसमें मेरा डिग्री 3 है तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री मेरा y, y⁴2, y⁴0, y⁴2 मैक्सिमम हो गया, डिग्री इसका 2 है, इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मेरा डिग्री 1 है तो इसे क्या बोलेंगे, लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनमें डिग्री 1 होता है। इसमें हमारा डिग्री 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, या यूं कहे तो ये हमारा हो गया लीनियर मोनोमियल। यहां पर हमारा r⁴2 है, डिग्री 2 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। यहां पर मेरा क्या है, डिग्री 3 है तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक मोनोमियल। पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं। तो होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए।